नमस्कार, यूसीएन विशेष में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आज यूसीएन विशेष में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हमारे साथ इस वक्त यूसीएन के स्टूडियो में मौजूद है। इनके बिजनेस की वजह से तो ये काफ़ी ज़्यादा नामी है, लेकिन बिजनेस के अलावा भी समाज के लिए इन्होंने जो कार्य किए हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी इन्होंने जो अपना योगदान दिया है वो भी लिटरली सराहनीय है। तो चलिए आज हम इनका स्वागत करते हैं हमारे यूसीएन स्टूडियो में। अमोल वाल्के सर, डायरेक्टर ऑफ हैप्पी होम्स डेवलपर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यूसीएन स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सर, अब तो हम बिजनेस के बारे में, आपके रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में तो जानते ही है, काफ़ी लोग ऑब्वियसली काफ़ी आपको पहचानते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स की बात चल रही है, तो स्पोर्ट्स का रुझान आपका कब से शुरू हुआ, क्या इंस्पिरेशन रही है, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे इसके बारे में सबसे पहले? बेसिकली मेरे लेफ्ट पैर में पोलियो है, तो दिव्यांग श्रेणी में मैं आता हूँ। तो बचपन से वो एक हीनता की भावना हमेशा रही है। जब स्कूल जाते थे तो एक लड़का जो नॉर्मल चलता था और हम रेंगते हुए चलते थे या घुटने पे हाथ रख के चलते थे, तो भावना कहीं ना कहीं थी कि हम दूसरों से थोड़ा अलग है और कमज़ोर है। तो ये कमजोरी को हमेशा ओवरकम कैसे होंगी, ये हमेशा सोच रहती थी। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे एकदम हैंडसम लड़के एंड यंग बॉय दिखते थे, कम की बॉडी शॉडी एकदम डोले शोले देख के इंस्पायर होता थे। तो फिर ऐसा लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स के तरफ या खुद की पर्सनालिटी डेवलप करना, इसके तरफ मेरा रुझान जो है वो बचपन से ही रहा है। रास्ता नहीं मिल रहा था, गाइडेंस सही नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके सपने बड़े हैं या आपकी चाहते हैं तो आपको रास्ता मिल जाता है, ढूंढ ही लेते रास्ता, और रास्ता ढूंढ ही लेते। तो आज से 2 साल पहले मैं ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि आप बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। ऐसा कभी सोचा नहीं था, फिट रहना ये सोचा था, लेकिन फिर ये भी सोचा कि इसमें बुरा भी क्या है। एक्सरसाइज जब रोज कर ही रहे हैं तो पार्टिसिपेशन या फिर कोई कंपटीशन सामने अगर रहेंगे तो और अच्छा खुद को हम मेंटेन कर पाएंगे, बिल्कुल एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो आई स्टार्टेड माय करियर, स्पोर्ट्स करियर बिफोर 2 ईयर बैक, एंड 2 साल से मैं ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 2 साल से। तो सर, बॉडी बिल्डिंग जो है आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा भी मल्टीपल स्पोर्ट्स में आप और जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, आपका कैसा रूटीन रहता है थोड़ा सा? हाँ, मैं बॉडी बिल्डिंग में तो पार्टिसिपेट करता ही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं दिव्यांग क्षेत्र में पावर लिफ्टिंग करता हूँ, बेंच प्रेस जिसे कहते हैं, एंड अच्छा खासा बेंच है मेरा। एंड इसके अलावा हाल फिलहाल में मैं जो है वो आर्म रेसलिंग, जिसमें फिलहाल में अभी काफ़ी गोल्ड मेडल्स मेरे अकाउंट्स में जमा होते जा रहे हैं। तो स्टार्ट की अगर बात करते हैं, डे स्टार्ट की, तो मैं 4:45 अप्रॉक्स घर से निकल जाता हूँ सुबह। हाँ, सुबह 4:45 पे मैं, मेरा फैमिली मतलब मेरे बच्चे, वाइफ, हम लोग, हमारा एक जिम है छत्रपति स्क्वायर पे, वहाँ जाके हम ये एक्सरसाइज करते हैं। बेसिकली मैं नहीं करता एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप फिट हैं तो आप हर क्षेत्र में ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, चाहे जो भी क्षेत्र है। आप व्यवसायिक क्षेत्र बोलेंगे तो आज के समय में कंपटीशन, फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है, बिल्कुल कि आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। और आप मेंटली फिट तब रहते हैं जब आप अपने आप को खुश महसूस करते हो, अच्छा दिखते हैं, तो वो भी, इससे भी आपको प्रेरणा मिलती है। तो ये सुबह 5 बजे से लेकर तो 6:30 बजे तक मैं मेरे फैमिली को टाइम देता हूँ, जिसमें प्रोडक्टिव टाइम हमारा उनके साथ, बच्चों के साथ काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम एंगेज होता है। और 6:30 बजे तक उनकी ट्रेनिंग मैं कराता हूँ, फिर बच्चों का 7 बजे का स्कूल हो जाता है तो वो चले जाते हैं। 8 बजे के बाद फिर 10:30-11 बजे तक मैं अपने आप को ट्रेन करता हूँ। तो ऐसा मेरा स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग करते रहता हूँ। तो सर, कोई मुश्किलें आई हैं ट्रेनिंग में अब तक के, आपको ऐसा लगा कि यार ये चीज़ नहीं हो पा रही मुझसे, फिर बाद में आपने उसे ओवरकम किया हो? देखिए, इस दुनिया में अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले के रहमो करम से, आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप, भाई बाबा के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में देखे हैं जो खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन कमर के नीचे उनका बेस ही नहीं है। कोई बहुत अच्छे वक्ता है,
उनको हाथ ही नहीं। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ दिया है। चैलेंजेस तो रोजमर्रा के जीवन में दिव्यांग व्यक्ति के लाइफ में आते ही है, लेकिन उस चैलेंज को यदि आप भगवान का आशीर्वाद बोल के अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको वो वहां से रास्ता मिलता है, नई उम्मीद मिलती है, नई दिशा दिखती है, और वो दिशा को अगर आपने पॉजिटिव लिया तो वो जो चैलेंज आपको आ रहा है वो निकल जाता है। बहुत से ऐसे चैलेंजेस मेरे लाइफ में है। मुझे लेग्स मारने में परेशानी होती है क्योंकि मेरा लेग काम नहीं करता, एक लेग मेरा बिल्कुल भी काम नहीं करता, मैं लेग्स नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन महापुरुष या जो भी ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि भैया आपका वीक पॉइंट जो है उसको आप छोड़ दीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर काम करिए। हालांकि पहले आज से 20 साल पहले 25 साल पहले ये कहा जाता कि जो आपका कमजोर कड़ी है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाँ, पहले वो एक जनरेशन थी, वो जनरेशन थी पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं। जो आपका अपने जो खूबी है, जो ताकत है, उस पर आप काम करिए, उसको डेवलप करिए। मुझे ये समझ में आया तो मेरा अपर स्ट्रॉन्ग था, मुझे काफी लोगों ने बताया, मैंने भी महसूस किया। तो फिर अभी मैं स्पोर्ट्स में अपर एरिया में ज्यादा काम करता हूँ, जैसे पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग, इस पे मैं खेलता। और सर पावर लिफ्टिंग में रिसेंटली आपने कुछ मेडल्स भी जीते, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अभी हाल ही में? पावर लिफ्टिंग का मेरा सिलेक्शन करने का पीछे रीजन है। हालांकि एक दिव्यांग व्यक्ति को पावर लिफ्टिंग करना थोड़ा टफ जाता है, लेकिन आप जब पैरा ओलंपिक को ध्यान में रखते हैं, मेरा लक्ष्य है कि आने वाले चंद सालों में मैं पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूं और पैरा ओलंपिक में खेल के इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊं। ये मेरा लक्ष्य है, मेरा सपना है। जब मैं पैरा ओलंपिक की मैचेस देखता हूँ तो वहाँ ऐसे ऐसे दिव्यांग हैं जिनके पास कुछ नहीं होते हुए बहुत कुछ है। वो अपने अपने देशों के लिए गोल्ड मेडल लेकर जा रहे हैं, ब्रोंज लेकर जा रहे हैं, सिल्वर लेके जा रहे हैं। तो मैं पिछले 1 साल से बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग करता हूँ। पिछले साल खासदार श्री में मैं पार्टिसिपेट किया था, इस साल भी किया। अभी परसों ही के दिन खासदार श्री में पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था, उसमें मुझे सिल्वर भी मिला, सेकंड प्राइज मिला। तो और पैरा ओलंपिक ही क्यों? क्योंकि पैरा ओलंपिक ये जो गेम है, ओलंपिक में आप बेंच प्रेस जो है ये कर सकते। पावर लिफ्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग ही क्यों? क्योंकि पावर लिफ्टिंग को ओलंपिक में स्थान है दिव्यांगों के लिए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का अगर हम बात करें तो बॉडी बिल्डिंग जो है ओलंपिक में नहीं है। बॉडी बिल्डिंग नहीं है वो, बॉडी बिल्डिंग हाँ, शो वाला, वो शो वाला है। हाँ। तो इसीलिए पावर लिफ्टिंग पर मैं तैयारी कर रहा हूँ, बेंच प्रेस की तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं ओलंपिक खेल सकूं। और खुशी की बात यह है कि अभी आर्म रेसलिंग जो है ये गेम भी ओलंपिक में आ चुका है, मास्टर में भी बहुत जल्द आ जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ सर आप तो मतलब सेल्फ जो है मोटिवेशन तो आप कर ही रहे हैं, अपने फैमिली को भी आप इसमें बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्हें कैसे ट्रेन करते हैं? क्या किस किस स्पोर्ट्स में आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं आगे जाके? अभी 18 और 19 जनवरी को नेशनल कंपटीशन था आर्म रेसलिंग का। ये था ग्वालियर में, अटल बिहारी वाजपेयी डिसेबिलिटी ट्रेनिंग सेंटर। ये एशिया का नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर है जो दिव्यांगों के लिए बनाया गया और बहुत प्रचंड बड़ा ये ट्रेनिंग सेंटर है। जब मैं वहाँ गया और मुझे लगा कि ठीक है 5-50 दिव्यांग होंगे, जैसे नॉर्मली दिव्यांगों की संख्या कम होती है। आई लिटरली सरप्राइज्ड, मैं शॉक हो गया क्योंकि लगभग 350 प्लस दिव्यांग आर्म रेसलर पूरे इंडिया भर से वहां आए थे। सिर्फ आर्म रेसलिंग कंपटीशन, सिर्फ आर्म रेसलिंग कंपटीशन के लिए 350 प्लस दिव्यांग। ये बहुत ही सरप्राइज बात है कि इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांग रुचि ले रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है, ये खुशी की बात। 350 दिव्यांगों में मैंने यहाँ तक, जब हम लोग लैंड हुए ग्वालियर तो बस में बैठे, उन्होंने पिकअप बस रखी थी, तो मेरे साथ एक फैमिली आई और द लेडी वाज अराउंड 65 प्लस। मुझे लगा किसी वॉलंटियर के साथ में आए होंगे, मैच चालू हो चुके, हाँ किसी कंपनी देने के लिए। जब मैच चालू हुई तो शी वाज प्लेइंग अबाउट 65 लेडी। मतलब ये मोटिवेशन है। आजकल की 22-25 साल की लड़कियों को स्पोर्ट्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बात किए जाए, 2 दिन जाती है फिर बंद कर देती है। लर्न दैट, उन लोगों से सीखना चाहिए। डिसेबल लोग एट द एज ऑफ 65 एंड द गर्ल एंड द लेडी एंड शी वाज डूइंग कंपटीशन एंड दैट टू आर्म रेसलिंग, दैट टू आर्म रेसलिंग और मेडल भी लेकर जा रही है। यू जस्ट विजिट माय पेज अमोल वाल के इंस्टाग्राम, तो आपको उन लेडीज के वगैरह वीडियोस मिलेंगे।
तो मैं जब ग्वालियर में गया एंड देखा तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। तो यहाँ ये सब चीज़ों से मैंने मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मैं तो ग्वालियर में मैं 21 मैचेस खेला, आउट ऑफ 21 मैं 15 मैच जीता, जिसमें मुझे नेशनल चैंपियनशिप का लेबल लग गया कि अमोल वाल्के इज अ नेशनल चैंपियन नाउ इन आर्म रेसलिंग। सो एक गोल्ड मेडल उसमें मुझे मिला एंड 2 सिल्वर मिले, सिर्फ 3 मेडल मुझे ग्वालियर के कंपटीशन में, नेशनल कंपटीशन में मिले। तो वो सब देखते हुए मुझे भी मेरे बच्चों को भी काफ़ी रुचि है इसमें, तो उनको भी मैं एज अ आर्म रेसलर बनाना चाहता हूँ, पावर लिफ्टर बनाना चाहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो है उसको क्रिकेट में बहुत रुचि है। तो स्पोर्ट्स में मतलब मैं बच्चों को रख रहा हूँ। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो चल ही रही है, वो तो बेसिक नीड है, वो तो बेसिक नीड है, चलनी है, वो तो बेसिक नीड है। तो स्पोर्ट्स में मैं डेवलप कर रहा हूँ और मैं खास तौर से मैं रुचि ले रहा हूँ। तो उसी के बहाने मेरा भी 4:45 को जागना हो जाता है, क्योंकि उनका स्कूल होता है 7 बजे का, तो 6:30 बजे हमको घर में आना पड़ता है उनको रेडी करने के लिए। बिल्कुल। तो ये 1.5 घंटा हम उनके साथ में थोड़ा प्रोडक्टिव टाइम भी फैमिली के साथ एंगेज होता है। हाँ, फैमिली के साथ एक टाइम वो एंगेज होना भी बहुत जरूरी है, हेल्दी टाइम हो जाता है, वहाँ पे मिल जाता है। तो मुझे लगा कि